वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई बाबा बनी बाबा बगैर जनी रे जनी रे जनी रे जनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सभी लोग बोलेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सबको जय यीशु की। जय यीशु। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग यहाँ पे प्रभु के सानिध्य में उपस्थित हुए हैं। प्रभु की हजूरी में हम लोग उपस्थित हुए हैं और प्रभु अपने अपरंपार कृपा से भरने वाले हैं, आशीषों से भरने वाले हैं। आज प्रभु आपको और मुझको बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे परिवार को ठीक करने वाला हूँ। यदि तुम्हारे घर में परेशानियां हैं, तुम्हारे घर में समस्याएं हैं, तुम्हारे घर में बीमारियां हैं, तुम्हारा घर या परिवार टूटा हुआ है, तो मैं ठीक करने वाला हूँ। ये प्रभु आज आपको और मुझको कह रहे हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्यारे भाइयों बहनों, आज के समय में बहुत सारे परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं, बहुत सारे परिवार में तनाव है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं और नाना प्रकार के ऐसे तत्व हैं जिनके द्वारा परिवार धीरे धीरे टूटती जा रही है। यानी कि बहुत सारे परिवार आज के समय में टूटे हुए हैं। माता पिता जो है बच्चों के साथ उनकी नहीं बनती, बच्चे माता पिता के बातों को नहीं मानते, पति पत्नियों के बीच बनती नहीं है, वे हमेशा लड़ाई झगड़ों में बने रहते हैं, जिनके माध्यम से, जिनके द्वारा जो है परिवार धीरे धीरे टूटती जाती है। जोर से बोलेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। लेकिन प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर आज हमें बताता है कि हर टूटा हुआ परिवार समाप्त नहीं होता। जहाँ मनुष्य हार जाता है, हार मानता है, वहाँ परमेश्वर नया काम शुरू कर सकता है। जहाँ मनुष्य बोलता है अब मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं हार चुका हूँ, मैं टूट गया हूँ, तो उस वक्त परमेश्वर बताता है मैं अपना काम शुरू करने वाला हूँ। प्रभु परमेश्वर बताता है कि टूटे रिश्तों को मैं जोड़ने वाला हूँ, घायल मन को मैं चंगा करने वाला हूँ, और संघर्ष से भरा घर जो है परमेश्वर प्रार्थना, क्षमा, सत्य और प्रेम के द्वारा आशीष का घर बनाने वाले हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो आज की जो टूटे परिवार की वास्तविकता हमारे समाज में ये है प्यारे भाइयों बहनों, कि कोई भी बहन वो अपनी जीवन में जो एक नए पड़ाव में प्रवेश करती है, विवाह के बंधन में वो जुड़ जाती है, नए घर में प्रवेश करती है,
तो वो सोचती है कि उसका घर या जिस घर में वो जाने वाली है वो घर प्रेम से भरा हुआ हो, वो घर सम्मान और शांति का स्थान से भरा हुआ हो। इसी सोच से एक बहन विवाह करके एक परिवार में प्रवेश करती है, लेकिन जीवन हमेशा हमारी योजना के अनुसार नहीं चलता। जब परिवार का गठन होता है, परिवार का निर्माण होता है, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर धीरे धीरे जुड़ने लग जाती है, धीरे धीरे पता लगता है। और जैसे जैसे समय बीता जाता है वहाँ पर जो है चीज़ें कुछ और ही देखने को मिलता है। परिवार में बहुत समय के बाद पता चलता है कि उस घर में पति जो है शराब पीता है, या उस घर में जो है लड़ाई झगड़े के कारण पति पत्नी बातें नहीं करते, और उस घर में जो है सास बहू के बीच बनती नहीं है, और माता पिता जो है आपस में बातें नहीं करते, बच्चे जो है माता पिता के बातों को नहीं मानते। तो इस प्रकार के माहौल जो है परिवार में धीरे धीरे बनती जाती है, और जिसके कारण परिवार जो है धीरे धीरे टूटने लगती है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति है, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु बताते हैं स्तोत्र ग्रंथ में कि परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है, वो दुखी मन हुए वालों के साथ या टूटे हुए लोगों को उद्धार करता है। इस वचन को हम दोहराएंगे, अपना दाहिना हाथ उठाकर सभी मेरे पीछे बोले, परमेश्वर परमेश्वर टूटे मन वालों के पास टूटे मन वालों के पास समीप रहता है, समीप रहता है। वो वह टूटे हुए लोगों को उद्धार करता है। उद्धार करता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। ये वचन हमें बताता है कि जब हमारा घर टूट जाता है तब परमेश्वर हमसे दूर नहीं होता, वो टूटे हुए मन के पास हमेशा विद्यमान रहता है। क्या आप इसमें विश्वास करते हैं? क्या आप इसमें विश्वास करते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ विश्वास कि आप टूटे हुए मन के पास हमेशा रहते हैं। हमेशा रहते। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे बहनों माताओं, ये संदेश केवल ये नहीं है कि महिलाओं को बदलना चाहिए। संदेश ये है किसी एक व्यक्ति का बदला हुआ रवैया घर में नया वातावरण बना सकता है। यदि हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इस वार्षिक सत्संग में भाग ले रहे हैं, यदि हमारा बदला हुआ रवैया हम घर में लेके जाएंगे, यदि हमारे घर में कलेश है, हमारे घर में तनाव है, हमारा घर जो है परिवार है जो धीरे धीरे टूटने के कगार पर है, हमारे बदले हुए रवैया उस घर के उस परिवार के वातावरण को बदल देगी और हमारा घर परिवार नया बन सकता है। इसलिए प्यारे माता और बहनों, परमेश्वर आप लोगों को चुनकर यहाँ पर बुलाया है कि आप लोगों का मन, आप लोगों का दिल प्रभु के मनोभाव जैसे बनते हुए आप जब घर में वापस लौटे तो परिवार का वातावरण बदल जाए, परिवार का माहौल बदल जाए और जो है परिवार में
एक खुशियाँ, आनंद और टूटा हुआ परिवार दोबारा जुड़ जाए। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। मेरे प्यारे माता और बहनों और भाइयों, बाइबल में हम टूटे परिवारों के बारे में बहुत सारे कहानियाँ हम लोग पढ़ते हैं। बाइबल में टूटे परिवारों के बारे में बहुत सारे कहानियाँ पढ़ते हैं। हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 37 में हम लोग पाते हैं कि वहाँ पर यूसुफ के बारे में, यूसुफ जो है अपने भाइयों के द्वारा ही ईर्ष्या के कारण दूसरों को बेचा जाता है। उसके भाई उसको नकार देते हैं। उसके भाई लोग क्या बोलते हैं, देखो ये स्वप्न देखने वाला, देखो ये भविष्यवाणी करने वाला। तो ईर्ष्या से क्या करते हैं, अपने भाई को ही बेच डालते हैं, अपने भाई को ही अपने परिवार से अलग कर देते हैं। और हम लोग वहाँ पर क्या देखते हैं, वो परिवार जो है धीरे धीरे टूट जाती है। यूसुफ अलग जगह पर चला जाता है और उसके भाई अपने घर में परिवार में रहते हैं। और वहाँ पर जो परिवार का माहौल बिल्कुल अलग हो जाता है। उसके भाई लोग अपने पिता के पास आकर बोलते हैं कि आपके बेटे को जो है किसी जंगली जानवर ने खा लिया है, तो उनके जो वस्त्र आपके पास लेके आए हैं। तो ये देखकर उनका पिता टूट पर रोते हुए वो फूट फूट कर रोने लगता है और उस वास्तविकता को वो ग्रहण कर चुप रह जाता है। यानी कि उस परिवार में हम लोग देखते हैं यूसुफ और उनके भाइयों के बीच किस तरह तनाव, ईर्ष्या, हिंसाएं शुरू हो जाती हैं और उसके द्वारा जो है वो परिवार टूट जाती है। वो परिवार अलग अलग हो जाती है। यूसुफ अलग जगह पे और उनके भाई अपने जगह पे। लेकिन अंत में हम लोग पाते हैं, क्या पाते हैं कि यूसुफ भले ही अपने भाई से अलग होता है, परिवार से अलग होता है, परमेश्वर उस यूसुफ से अलग नहीं रहा होता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर यूसुफ के साथ रहता है और उसके कष्ट पीड़ा में उनके साथ में रहता है और अंत में उसको गवर्नर बना देता है, राज्यपाल बना देता है। यानी कि प्रभु टूटे हुए मन के पास, लोगों के पास, दुखियों के पास प्रभु रहता है। प्रभु जानता है ये परिवार टूट चुकी है, प्रभु जानता है ये परिवार तनाव में जी रही है, प्रभु जानता है ये परिवार कलेश में जी रही है। तो उस वक्त प्रभु बताते हैं, परमेश्वर बताते हैं कि मैं तुम्हारे समीप हूँ। इस प्रकार यूसुफ के समीप परमेश्वर रहा और अंतिम क्षण तक उनके साथ रहते हुए उन्हें राज्यपाल तक बना देता है। और अंत में क्या होता है, उनके द्वारा उनके भाइयों को दोबारा प्रभु जोड़ देता है, परमेश्वर दोबारा जोड़ देता है। और जब उनकी मिलनसारी हो जाती है, तब मिल जाते हैं, तो यूसुफ कहता है, तुमने तो मेरे साथ बुराई करने की ठानी थी, परंतु परमेश्वर ने उसी को भलाई में बदल दिया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यूसुफ अपने भाइयों से मिलने के बाद बताता है कि तुमने तो मेरे साथ बुराई करने की ठानी थी, परंतु परमेश्वर ने उसको भलाई में बदल दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आपके परिवार में या हमारे परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं, परिवार टूट रही है, वो वहाँ पर बुराइयाँ हो रही हैं, तो उस वक्त आप लोग ये धीरज रखते हुए समझ लीजिए कि परमेश्वर आपके साथ है और उस बुराई से प्रभु अच्छाई निकालने वाले हैं। उस बुराई से प्रभु एक अच्छी चीज़ में तब्दील करने वाले हैं। ये वचन हमारे जीवन में हमेशा रहना चाहिए। ये बहुत बड़ा संदेश है, अपने जीवन में हमेशा रखना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए कि परिवार में जो बुराई हुई है, परमेश्वर उसे अच्छा परिणाम देने के लिए उपयोग बना देता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया,
हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। इसलिए मेरे माता और बहनों, ये ना सोचे कि मेरे साथ अगर बुरा हुआ है, कुछ बुरी चीज़ें हुई है, तो ये ना सोचे कि परमेश्वर मुझसे दूर है, परमेश्वर मुझसे अलग हो गए हैं और मेरे परिवार को मैं दोबारा कैसे मैं जोड़ सकता हूँ। उस वक्त आपको सोचना है परमेश्वर आपके साथ है और आपको दोबारा आपके टूटे हुए परिवार को परमेश्वर जोड़ने वाले है। इस बात पर हमें हमेशा याद रखना है और परमेश्वर भरोसा रखना है। एक और उदाहरण हम लोग बाइबल में पाते हैं, हम लोग रूत के ग्रंथ में पाते हैं कि वहाँ पर नाओमी के बारे में, नाओमी के जीवन में हम लोग पाते हैं कि तो वो अपने जीवन में अपने पति को खो देती है, अपने 2 पुत्र को खो देती है और उनका परिवार जो है पूरी तरीके से टूटा हुआ होता है। और उस वक्त क्या होता है कि नाओमी के पास जो है रूत को परमेश्वर भेज देता है और रूत के द्वारा परमेश्वर उसके टूटे परिवार को दोबारा जोड़ देते हैं। रूत कहती है कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। यदि आपके घर में आपका घर धीरे धीरे टूटता हुआ जा रहा है तो किसी ना किसी को परमेश्वर आपके जीवन में भेजेगा और परमेश्वर आपके टूटे परिवार को दोबारा जोड़ देगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। कल परसों एक बहन मेरे पास आई और वो बता रही थी, एक माता मेरे पास आई और बता रही थी कि फादर मेरे बच्चे मेरे साथ बात नहीं करते, मेरा बेटा मेरे से बात नहीं करता, वो सुनता नहीं है, जितना भी बोलो उतना ही वो क्रोध करता है, गुस्सा करता है। तो उस परिस्थिति में मेरे माता और बहनों को ये संदेश है कि परमेश्वर आपसे दूर नहीं है, परमेश्वर आपके टूटे हुए परिवार को दोबारा जोड़ने के लिए आपको बुलाया है। इस बात को अपने जीवन में अंगीकार करना है, ग्रहण करना है। परमेश्वर टूटे हुए परिवार को दोबारा जोड़ देते हैं। इसका उदाहरण हम लोग संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 15 में हम लोग पाते हैं कि किस तरह उड़ा पुत्र अपने परिवार से दूर चला गया था। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अपना दाहिना हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हम लोग उड़ाव पुत्र के जीवन में पाते हैं संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 में कि उनका छोटा बेटा पिता के पास आकर बोलता है, पिताजी मेरे संपत्ति का सारा हिस्सा दे दो, और वो लेकर दूर देश चला जाता है और अपने संपत्ति को क्या करता है, उड़ा देता है, भोग विलास में उड़ा देता है। अपने मित्रों के साथ बहुत सारी चीज़ों आमोद प्रमोद करते हुए, मनोरंजन करते हुए उड़ा देता है। तो उस वक्त उस बेटे के दिल में ये ख्याल डाल देता है, परमेश्वर अपने पिता के पास लौट, तुम्हारा परिवार टूट गया है, तुम्हें पिता के पास लौटना है। तो एहसास जब होता है, वो पुत्र क्या करता है, अपने पिता के पास लौट आता है और पिता क्या करता है, अपने पुत्र को दोबारा आलिंगन करता है, उसे ग्रहण करता है और परिवार का माहौल पुनः आनंदित हो जाता है। परिवार हमारे टूटते हैं, परिवार हमारे जो है बिखर जाते हैं, मन मुटाव के कारण, बातचीत ना करने के कारण, क्षमा ना करने के कारण हमारे परिवार में बहुत सारे कलेश, बहुत सारे तनाव, बहुत सारे परेशानियों को हम लोग सामना करते हैं इन सभी चीज़ों के द्वारा, क्योंकि हम लोग आपस में बात नहीं करते। इसे अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनिकेशन। यदि आपके मन में कुछ है तो तुरंत जाके अपने परिवार वाले के साथ बात करना है। हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को मन में रखते हैं, दिल में रखते हैं, और जब समय आता है क्या करते हैं, हम लोग विस्फोट हो जाते हैं, तुरंत बोल देते हैं और वहाँ पर झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, झगड़ा स्टार्ट हो जाता है और हम लोग अलग अलग होने के कगार पर आ जाते हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को तो धन्यवाद। परिवार टूटने का एक वजह यह है कि बातचीत का बंद हो जाना।
हम लोग बातचीत नहीं करते। इसलिए संत याकूब हमें समझाते हैं, उनके पत्र में अध्याय 1 पद संख्या 19 में संत याकूब हमें समझाते हैं कि हर मनुष्य सुनने में तत्पर हो और बोलने में धीमा हो। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को इस वचन को हम दोहराएंगे, हर मनुष्य हर मनुष्य सुनने में तत्पर हो और बोलने में बोलने में धीमा हो। जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। आज के परिवारों में शांति नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, परिवार टूट रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम लोग सुनने से ज़्यादा बोलते ज़्यादा है, सुनने से ज़्यादा बोलते ज़्यादा है। प्रभु ने हम सबको 2 कान दिए हैं और 1 जुबान 1 मुंह दिया है। प्रभु ने क्यों दिया है 2 कान? प्रभु ने इसलिए हम लोगों को 2 कान इसलिए दिए हैं कि हम लोग ज़्यादा सुने। हम लोग 2 बार सुने और बोले 1 बार, लेकिन हम लोग उसका उल्टा ही करते हैं। हम लोग 2 बार बोलते हैं और सुनते हैं 1 बार। यदि आपने 1 बात कही है, मुझे 2 बातें सुनानी है, 2 बातें बोलनी, तो इसलिए वहाँ पर क्या होता है, लड़ाई झगड़ा और कलेश शुरू हो जाती है। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परिवार में जो तनाव और धीरे धीरे टूटने के कगार पर आ जाती है और परिवार टूटने लग जाती है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। और हमारे परिवार इसलिए भी टूटते हैं कि हम लोग क्षमा नहीं कर पाते। यदि हमारे परिवार का सदस्य कोई गलत काम किया है या कुछ गलतियां की है, तो हम लोग क्षमा करने के बदले हम लोग क्या करते हैं, उसको दोष डालते हैं, उसको हम लोग नाना प्रकार की बातें सुनाते हैं और उसको क्या करते हैं, डांटते हैं और क्या करते हैं, परिवार से अलग करने के लिए सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें बताते हैं कि जो व्यक्ति क्षमा करता है, परमेश्वर उस व्यक्ति को क्षमा करते हैं। इसलिए परिवार में हमें क्षमा करते हुए जीना है, परिवार के सदस्यों के गलतियों को माफ़ करते हुए जीना है। नहीं तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो परिवार हमारी जो है धीरे धीरे टूटने लगेंगे और हम लोग पारिवारिक समस्याओं में जूझते रहेंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को और धन्यवाद। परिवार में जो है नशा है, बुरी आदतें हैं और गलत संगति है, जिसकी वजह से मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे परिवार धीरे धीरे टूटने लग जाते हैं और हम लोग परेशान रहते हैं। साथ ही हमारे परिवार में आर्थिक तंगियां हैं, कर्ज से डूबे हुए हैं। यदि पति कमा रहा है तो पत्नी नहीं, पत्नी कमा रही है तो पति नहीं, और पति पत्नी कमा रहे तो बच्चे जो है पढ़ाई नहीं कर पाते। तो आज के समय में बहुत सारे परिवार में कर्ज लगी हुई है और आर्थिक तंगी है, जिसके कारण जो है लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं और परिवार में शांति नहीं है, बेरोजगारी है, कर्ज है और परिवार जो है धीरे धीरे टूटने लगते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर आज हम सबको बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। चाहे ये दुनिया तुम्हें हटा दे, चाहे तुम किसी भी परेशानियों से गुजर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हारे सारे परेशानियों को मैं दूर कर दूँगा, तुम्हारे टूटे परिवार को मैं जोड़ दूँगा और तुम्हें प्यार के सूत्र में एकत्रित करूँगा और तुम्हारा परिवार फिर से खिल उठेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन को हम अपने जीवन में अंगीकार करें। यदि हमारा घर, हमारे परिवार या हमारे परिवार में तनाव है, समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, कर्ज है, आर्थिक तंगी है और परिवार जो है धीरे धीरे विनाश की ओर या
धीरे धीरे टूटने के कगार पर है, तो इस वचन को हमेशा आप याद रखिए कि प्रभु दुखियों के समीप है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, परमेश्वर जो कष्ट झेल रहा है उनसे दूर नहीं है। इस बात को अपने जीवन में, अपने परिवार में अंगीकार करना है और परिवार में प्रभु की आशीष बरसती रहेगी। जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग हमारे परिवार में यदि शांति नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं, परिवार टूटने के कगार पर है, तो आज परमेश्वर हमें कुछ व्यवहारिक कदम उठाने के लिए बुलाते हैं। कुछ व्यवहारिक कदम हमारे परिवार में हमें उठाना है। कई बार हमारे परिवार में जो तनाव होते हैं, परिवार टूटने के कगार पर होते हैं, तो उस वक्त हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो हम उस वक्त निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और हम लोग हार मान जाते हैं। लेकिन परमेश्वर बताता है कि जहाँ पर इंसान हार मानता है, परमेश्वर अपना काम शुरू कर देता है। तो इसलिए परमेश्वर हमें कुछ व्यवहारिक कदम उठाने के लिए आह्वान करते हैं। तो सबसे पहला व्यवहारिक कदम हम अपने परिवार में उठा सकते हैं कि हम अपने परिवार के लिए रोज़ कम से कम 5 मिनट प्रार्थना करें। कम से कम 5 मिनट प्रार्थना करें। सुबह हो, शाम को हो या दोपहर को हो, हमें प्रार्थना करना है परिवार के लिए, नित्य प्रार्थना करना है। हम लोग क्या करते, एक दिन प्रार्थना करते, 2 दिन प्रार्थना करते, या चीज़ें बदलती नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, तीसरे दिन में छोड़ देते हैं। हमें तब तक प्रार्थना करते रहना चाहिए जब तक परिवार में बदलाव ना आ जाए, हमारे परिवार की जो हालात ना सुधर जाए, तब तक हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। और दूसरा व्यवहारिक कदम हम लोग उठा सकते हैं, वो है क्षमा करने का निर्णय। हम लोग छोटे छोटे बात को लेकर इतना पतंगड़ बना देते हैं कि हम लोग क्षमा नहीं कर पाते। एक चीज़ को लेकर हम लोग इतना बड़ा तमाशा बना देते हैं कि तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत सारी बातें हमारे परिवार में हम लोग करते हैं और क्षमा नहीं कर पाते। तो इसलिए जब हम ये सत्संग खत्म करके जब घर वापस जाएंगे तो ये बात ध्यान रहे कि मुझे अपने पति को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को ये क्षमा करने का रवैया मुझे दिखाना है। यदि हमारा पति या परिवार वाले मेरे ऊपर अगर कुछ बोल भी रहे हैं तो सहते हुए क्षमा करने का जो कदम अपने जीवन में उठाना है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। और घर में जब हम जाए तो हमें ये कदम उठाना है कि अपमानजनक शब्दों से दूर रहना है। क्या करते हैं, परिवार में बातचीत करते समय मुंह खोलते हैं, हमारा जो शब्द है अपशब्द होते हैं। बहुत बार हम लोग अपमानजनक जो है शब्द बोलते हैं, इंसल्टिंग वर्ड्स, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को ठेस पहुंचती है और बदले में वो भी और 2-4 बातें सुनाते हैं, जिसके कारण झगड़े शुरू हो जाते हैं, मारपीट शुरू हो जाती है और परिवार धीरे धीरे टूटने लग जाती है। तो तीसरी चीज़ हम अपने व्यवहारिक जीवन में अपना सकते हैं कि अपमानजनक शब्दों से, भाषाओं से दूर रहना है। और चौथा व्यवहारिक कदम अपने जीवन में उठा सकते हैं कि सप्ताह में एक दिन परिवार के साथ शांति से बातचीत करें। हमें से कितने लोग हैं कि परिवार का माहौल सही नहीं है, तो हम में से कितने लोग परिवार को एकत्रित करते या एकत्रित करके हम लोग बात करते, किसी समस्या को लेकर हम लोग बात करते। यदि आप लोग बात करते हैं तो हाथ उठाइए। कौन कौन अपने परिवार की समस्या को लेकर अपने परिवार के सदस्यों के साथ बात करते हैं कि परिवार की ये चीज़ें सही नहीं है और हमें बात करना है। यदि आप लोग बात करते हैं, बातचीत करते हैं, तो प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए।
यदि यहाँ से जाने के बाद परिवार के साथ किसी भी विषय को लेकर हम लोग बातचीत शुरू कर दें, क्योंकि बातचीत जब हम करेंगे तो परिवार के बहुत सारे समस्याएं हल हो सकता है और टूटे हुए परिवार दोबारा जुड़ सकते हैं। और जो 5वां जो व्यवहारिक कदम हम लोग उठा सकते हैं कि वो है कि बच्चों को प्रतिदिन एक अच्छा वचन या मूल्य सिखाएं। बच्चों के साथ हम लोग एक अच्छा व्यवहार करते हुए उन्हें अच्छा वचन दे, अच्छा मूल्य सिखाए। बहुत बार यदि हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं तो हम लोग नाना प्रकार की बातें या शब्द इस्तेमाल करते हैं कि तो पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो ये काम नहीं करता है, तो वो काम नहीं करता है। तो बच्चे क्या करते हैं, धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई करना बंद कर देते हैं। जो टैलेंटेड बच्चा भी जो है धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाता है। किसी भी बच्चे को प्रभु बिना ज्ञान के या बिना बुद्धि के इस संसार में नहीं भेजता। प्रभु बुद्धिमान बच्चे को इस संसार में भेजता है, परिवार में भेजता है। लेकिन क्या है कि परिवार बच्चों के अपव्यवहार या कुछ चीज़ों को देखकर माता पिता अलग अलग शब्द बोलते हैं और बच्चे का जो है उत्साह कम हो जाता है। तो यहाँ से हम जब जाए तो ये व्यवहारिक कदम उठाए कि हम लोग बच्चों को अच्छा वचन बोले और उन्हें अच्छे मूल्य सिखाए। और इसके साथ हम प्रभु के लिए या प्रभु से अपने परिवार के लिए बच्चों को समर्पित करते हुए अपने जो यदि हमारा परिवार किसी परेशानी से या किसी दूसरे परिस्थिति से गुजर रहा है तो परिवार को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए हम परिवार को पुनः एकत्रित कर सकते हैं, परिवार को जोड़ सकते हैं। आइए हम अपने हाथों को उठाते हुए बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए, हमारे परिवार पर हमारे परिवार पर दया कीजिए। दया कीजिए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार में मेरे परिवार में लड़ाई झगड़े हैं। लड़ाई झगड़े हैं। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार में मेरे परिवार में अशांति का शांति का वातावरण है। वातावरण है। हे प्रभु, हे प्रभु, हमारे परिवारों पर हमारे परिवारों पर अपने आशीष भेज दीजिए। अपनी आशीष भेज दीजिए। हमारे परिवार में हमारे परिवार में तेरी कृपा हमेशा हमेशा बने रहे बनी रहे और हमारे परिवार को और हमारे परिवार को हे परमेश्वर हे परमेश्वर प्रेम में प्रेम के प्रेम सूत्र में स्रोत में बांध दीजिए। बांध दीजिए। टूटे हुए परिवार को टूटे हुए परिवार को दोबारा जोड़ दीजिए। जोड़ दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सब खड़े हो जाए और अपने आंखों को बंद करते हुए हम सब खड़े हो जाएंगे और इस पर मनन करें कि यदि आपके घर में या घर का माहौल सही नहीं है, परिवार धीरे धीरे विनाश की ओर या नष्ट की ओर जा रही है, यदि आपका परिवार में पति शराब पीते हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते और अन्य चीज़ों में डूबे हुए हैं, पत्नी अलग पति को या परिवार में सही व्यवहार नहीं करते, तो उस परिस्थिति में अपने प्रभु को बुलाए, परमेश्वर को बुलाए, अपने परिवार में बुलाए और प्रभु हम सबों को टूटे हुए परिवारों को अपने कृपा दानों से भरेंगे।